यहाँ पे मेरी बहन भी जो है बर्तन धोने पे लगी हुई है, आफत आ रखी बेचारी की। और अभी इस रूम में ना दिव्या और किरण दोनों साथ में बैठे हुए हैं, पता नहीं इनका क्या हो रहा है। मैडम ओह माय गॉड, ला रही है, भरा हुआ है, देख लीजिए। अच्छा आधा है। ये क्या कह रही है, सुनो सुनो क्या कह रही है अभी मालिश करो, शादी के दिन 1 तोले का सोना देगी, कह रही है, लालच जिसको देखा। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में 1000 में मेरी बहना है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम है और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। कल रात को ना बहुत भयंकर वाली बारिश हुई थी, जिससे आज सुबह सुबह आंगन जो है गीला गीला देखने को मिल रहा है। कल रात को ना 3 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी, बहुत ज़ोर से बिजली कड़की हुई थी। और आज बारिश होने की वजह से ना क्यारे के लिए पूरा पानी हो गया है। क्यारे के लिए, खेतों के लिए तो हो गया, लेकिन अभी भी ना पानी की किल्लत चल रही है, क्योंकि पीने का पानी और जो यूज़ होता है पानी वो नॉले से लाना पड़ रहा है। आज रोशन की छुट्टी है और एक घर में है, गिलन बजाने पर लगा हुआ है ना, गिलन बजा रहा है। तुम तो कह रहे थे खिलाना दूंगा। अच्छा, मैं कह रही थी खिलौने दूंगी, अभी दूंगी। हाँ, और उसके दांत देखो सारे सड़े हुए हैं, चाय पीता ही है ना। और पानी की इतनी दिक्कत हो रही है ना, नल में आ रखा है पानी, तो वैष्णो में भी भर रही है पीने के लिए। और आज ये है क्यारियों के लिए पानी नहीं लाना पड़ रहा है, आज क्यारियों के लिए फुल पानी है। यहाँ पे हमारा मुन्ना भी ना बाहर से बांध रखा है। और आज मैं इसको काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग को दिखा रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल थी, फिर बीच में ना रूम के अंदर ही रह रही थी। मैं आज बाहर से टहलने के लिए निकली हुई हूँ। और आजकल ना मच्छर वगैरह लग रहा है, तो इसको यहाँ पे धुआं लगा रखा है। इसकी मम्मी जा रखी है खेत में चरने के लिए। और आजकल मुन्ना ना थोड़ा बड़ा टाइप का होने लग गया, इसके शरीर से धीरे सारे बाल वगैरह झड़ने लग गए हैं, धीरे धीरे सारे बाल निकल रहे हैं और सुस्त भी हो रहा है। और मेरी बहन के ना सुबह से काम ही काम हो रही है। सुबह से बेचारी जब से उठी ना कामों पे लगी है। अभी भी अंदर से लिपाई करके आ रही है और हाथ धो रही है। और अभी सामने ना उसके बर्तन भी पड़े हुए हैं, बहुत काम हो रहा है उसका आजकल। यहाँ ला रही है, भरा हुआ है, देख लीजिए। अच्छा आधा है। ये ऐसे बाल्टी में ना पानी लेके आना पड़ा। नीचे नल में थोड़ा 1-1.5 घंटा पानी आता है, वहाँ से भरना पड़ता है नंबर लगा के सभी को बारी बारी। तो वहाँ से लाके वैष्णवी छत में डाल ली है। सभी लोग अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे मेरी बहन भी जो है बर्तन धोने पे लगी हुई है, आफत आ रखी है बेचारी की, है ना। कह रही होगी दीदी के ससुराल आके इतना काम करना पड़ रहा है, और मुँह धोने का, बाल बनाने का तक के टाइम नहीं है इसको। अभी सुबह हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, नाश्ते के बर्तन यहाँ पे धुल रहे हैं। नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन मैंने ना बिना बाल बनाए ना मुँह धोया। एक बार धोया जब से उठी हूँ सुबह, अभी मतलब नहाया नुहाया कुछ भी नहीं है। आज ठंडा मौसम है ना, तो रो नहा भी नहीं सकती। मेरी वजह से बेबी को भी ठंड लग जाएगी, फिर मुझे भी लग जाएगी, और फिर दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ी देर में जब धूप वगैरह आ जाएगी ना, धूप में जो है नहा सकती हूँ। आज तो मौसम ठंडा ठंडा सा हो रहा है, क्योंकि कल रात को बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही थी, साथ में आधी तूफान और कड़ाके भी आ रहे थे जोर जोर से ना। बहुत डर लग रही थी, बहुत जोर जोर की आवाज़ आ रही थी, बिजली कड़क रही थी जोर से। तब ये फिलहाल बर्तन वगैरह धोने पर लगी हुई है। मैं भी जो रूम में चलती हूँ, बेबी को देखती हूँ उठी है नहीं उठी है। 10 मिनट से हम 2 बहनें ना इस बेडशीट को बिछाने पे लगे हुए हैं, लेकिन हमसे बेडशीट नहीं बिछ रही है। और इसको देखो, इसको गुस्सा आ गया लास्ट में वो सो गई बेड में। कोनों से ना दब नहीं रहा, वहाँ से दब रहा तो वहाँ से निकल जा रहा, वहाँ से दब रहा तो वहाँ से निकल जा रहा। एक तो मैं अच्छे से बिछा नहीं पा रही हूँ, तो इसको आफत आ रखी है, कितनी कोशिश कर दी। अब बिछा, अब कोशिश करते रहनी है, हार नहीं माननी है। कह रही है ऐसी रहने दे, कह रही ऐसी रहने दे, अच्छा तो लग रहा, कह रही है। लेकिन जब से पूरा सेट नहीं होता ना, ऐसे सिलवटें रहती है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वो प्लेन चाहिए बिल्कुल। और ये मुझसे परेशान हो जा रही है, रोज मैं बेडशीट नहीं बिछाऊंगी, कह रही है। चल चल ठीक हो जाएगा, देख ये आपने खींच। हाँ आप सो जाओ मानवी। अभी नहीं खेल रही है, जिसको गोद की आदत नहीं पाड़नी है। जब तक खेल रही है ना तो खेलने देता है, जब भी रोती है ना तभी मैं उसको गोद में उठाती हूँ, वरना मम्मा को परेशान कर देगी, गोदी उठाओ कहेगी, है ना मानवी, है ना बेटा। चलो चलो, ये अंगड़ाइयाँ। तो यहाँ तो मानवी आराम से लेटी हुई है। लाइट ऑफ कर देती ना, उन्हें लाइट को ही देख रही है।
अब देखते हैं बहन की बेडशीट बिछी नहीं बिछी। हो गया, फिर से आफत आ गई। और जब तक ये बेडशीट बिछेगी ना मैं इसको छोड़ूंगी भी नहीं, अच्छी तरह से सेटल नहीं करेगी। अब देखना इसने कैसे बिछाया। यहाँ देखो, ये क्या है, ये ऐसे नहीं निकलना है ना, प्लेन होना चाहिए। इसको सिखा के रहूंगी मैं। हैप्पी रू ओह माय गॉड, क्यों गुस्सा आ रहा, देखो गुस्सा, देखो इसको। मैं ट्राई करती हूँ बेडशीट बिछाने का और इसको ना सिखाती भी होगी कैसे बिछाते हैं। इसका थोड़ी और इतने अच्छे से बिछा रखा है मैंने भी। और यहाँ से ना बहुत दिक्कत कर रही है, वैसे तो बिछा दिया है लेकिन इसको ना यहाँ से फोल्ड करना नहीं आ रहा है। एक तो 2 गद्दों में दिक्कत ही होती है बेडशीट बिछाने में। दोनों बहनों ने मेहनत करके ना फिर भी बेडशीट अच्छे से नहीं बिछी है। ऊपर से तो ठीक ठाक हो गई है, काम चलाओ, लेकिन नीचे से ना यहाँ से दिक्कत हो जा रही। यहाँ से फिर भी थोड़ा सा उछल गया है, साइड साइड पे अच्छे से बैठ नहीं रहा है ये। और फिर से बहन लग गई है, कह रही है अपने को बड़ा समझती है, मैं ये करके दिखाऊंगी। हो गया, देखो देख तो। ठीक हो गया। अब इस तरह रख दे। अब ना यहाँ पोछा वगैरह करना है, वो खिड़की के शीशे साफ़ करने हैं, नीचे झाड़ू वगैरह करना है, फिर हो जाएगा। और अभी इस रूम में ना दिव्या और किरण दोनों साथ में बैठे हुए हैं। पता नहीं इनका क्या हो रहा है। एक तो लगी हुई है फ़ोन पे आराम से बैठ के, और दूसरी सुबह से काम करते करते थक गई। अभी इसका कॉलेज का काम हो रहा है, असाइनमेंट बन रहा है, क्योंकि इसके ना एग्ज़ाम भी है, 15 से एग्ज़ाम्स के शुरू होने वाले हैं, तो अपने असाइनमेंट बनाने पे लगी हुई है। अभी खाना वगैरह बना के ना फ्री हो रखी है, खाना वगैरह हमने नहीं खाया हुआ है, तो जब तक रियांस आता है ना तब तक अपना असाइनमेंट बनाने पर लगी हुई है। और वो वहाँ पर फ़ोन पर, ये जाने इसका इंस्टाग्राम जाने। ये दोनों तो अपने काम पे लगे हुए हैं, एक असाइनमेंट बनाने में बिजी है, दूसरे अपने फ़ोन पे बिजी है। और अभी ना रियांस का वेट हो रहा है। रियांस आज लेट कर दिया, आज स्कूल से आया नहीं है, उसका वेट कर रहे हैं हम लंच करने के लिए। वो जैसे आएगा लंच करेंगे। बहन ने तो रेडी कर दिया है लंच बना के, तो ये ना असाइनमेंट बना के लिए तो थोड़ा सा इसको लिखने में हेल्प कर दी। मैं आदत छूट गई है, अब बहुत पहले लिखा करते थे, अब तो आजकल आदत छूट गई है। ये बिल्ली ब्याई हुई ना, तो इसका बच्चा बार बार रूम में आ रहा और इतना चालू हो रहा है ना, जैसे आप खड़े रहो कहीं पे, पीछे से आ रहा सीधे काट दे रहा है। और यहाँ पे डरी भाभी मानवी सोई हुई है, सीधे नाखून लगा रहा है, इसके नाखून बहुत बड़े, मार मत बच्चा है। और इसने दिव्या को भी काट दिया, और इसके नाखून देखो कैसे पकड़ रहा है, इसको भी काट दिया था। ये कह रही मर्डर कर दूंगी। और ये पक्का ना बच्चों को काटेगा, बहुत तेज हो रहा है, छोटा सा है, वो सीधे काट रहा दांतों से भी, और वो भी लगा रहा, अपने नाखून भी लगा रहा। तुझे भी काट दिया ना, काट हल तो बोला एक बार। इसको देख देख ला चल, थोड़ा मैं लिखूं, तो दूसरे पेज से स्टार्ट करूंगी। हाँ, ये जैसे इसका इंस्टाग्राम खत्म हुआ वैसे इसका स्नैप ठीक हो गया, अब चालू हो गया स्नैप इसका। ये स्नैप में करने की मुझे समझ नहीं है। मेरे को भी नहीं आता समझ स्नैप, मैं बनाती नहीं हूँ। आ गया रियांस, थैंक गॉड रियांस आ गया। आज इसने लेट कर दी ना तो मेरी तो धड़कनें अटक जाती है। आ गया मेरा बच्चा, इतनी देर क्यों करी? आज ना, हाँ बस रो देर क्यों कर रहे हो तुम लोग? अरे आज इस झंडी में खेले थे और मैंने बोला था झंडी बजे के सब जाना। मम्मा हाँ और रोशन और शिवानी जी की ये बोल दे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। कोई बात नहीं, फिर गिरते तो है बच्चे, है ना। मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा मेरा बच्चा कब आएगा कब आएगा। मैं खाना खाने के लिए वेट कर रही थी आपका। दिव्या दीदी आई है, मौसी है, कितनी टेंशन हो गई थी मुझे आपकी। मैंने कहा मेरा बच्चा कहीं गिर तो नहीं गया कहीं। आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाएं। लंच बन के तैयार हो गया है। बहन यहाँ पे लंच ला गई है रूम में मेरे लिए, अपने लिए। और सासू माँ तो नीचे खेत में गए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने नाश्ता लेट में किया था ना, वो बाद में खाने की बोल रहे हैं, बाद में खाएंगे बोल रहे हैं। तो हम लोग ना लंच कर लेते हैं, क्योंकि अब रियांस भी आ गया है। आज के खाने में ना चावल बना रखे हैं, और साथ में ना इसमें सोयाबीन की चुड़कानी बना रखी है बहन ने आज। तो रोटी भी है, रोटी अब भी आ रही है। बहन अपने लिए यहाँ चावल लेके आई है, मैं रोटी खाऊंगी। बहन होने का, छोटी बहन होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये सबसे बड़ा है ना। जब रियांस होने वाला था तो मेरी बड़ी बहन ने मेरी खूब हेल्प करी थी, और अब छोटी बहन है,
और जब इनकी बारी आएगी मैं जाने वाली नहीं तब तक मैं बुढ़ी जाती हूँ, है ना। तेरे को जाना पड़ेगा, तेरी बारी ही नहीं आएगी कभी ऐसा काम हम करूँगी। हो जा। ऐसा ही बोलते हैं सब, शादी सबको ही करनी पड़ती है, बच्चे सबको ही होते हैं, है ना। शादी कर, हम भी ऐसे चाहे तो ना खाओ, हम भी ऐसे ही बोलते थे, क्या करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो दुनिया में ज्यादा करना पड़ो, घर गृहस्थी बसानी पड़ती है। तो एक कर लीजिए पक्का ले जा, रियांस को ले जा। शेर नजर आता हूँ। हाँ सच में, तो पैर इतने दर्द हो रहे थे ना, तभी तो बुलाया मैंने इसको। और रात ही आ गया मतलब और जब ताली मुझको नींद छोड़े थे ना, मैं शिजुला तो बंद कर दिए, मैं मालिश करना। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में 1000 में मेरी बहना है। ये क्या कह रही है, सुनो सुनो क्या कह रही है। अभी मालिश करा, शादी के दिन 1 तोले का सोना देगी, कह रही इससे लालच जिसका देखा यार। 1 तोले की तो 2 तोले की, तेरी 1 तोले की झुमकी बनाएगी। इनको दे लियो, तेरे लिए 2 तोला बना दूंगी यार, तेरे डबल दे देना बस। डबल दे देना बस। सोना कितना महंगा हो रहा पता है तुझे, मैं बिक जाऊंगी, किडनी बेची पड़ेगी एक। तो तेरे में बिक लिया भैया से नहीं तो शरीर में जाने नहीं थी। इसको कितनी लेची हो रही मेरे भौको ये वह कर ये क्या कह रही पता है, आटा मुझे भी लगा, मेरे मुंह में लेची हो रही है। अब हो गया मम्मा मानवी लागे वो मानवी लागे लो। लंच करने के बाद ना थोड़ा सा आराम किया और अभी करीब शाम के 6 बज रहे हैं। अभी मैं रूम से बाहर आ रही हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी धूप बची है, धूप अब जाने ही वाली है। सामने वाले चाचा के घर पे ना अभी धूप आ रखी है, अल्मोड़ा साइड है, लेकिन हमारे आंगन से ना धीरे धीरे धूप चली जाती है शाम के टाइम में। यहाँ पूरी छाव आ गई है, पुराने वाले घर के सामने भी और यहाँ बालकनी में भी। और अगर आजकल जो है ना बहुत तेज़ हवा चलती है दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में, तो पूरी बालकनी ना बहुत गंदी हो जाती है, ऊपर से सारा कूड़ा यहाँ नीचे आ जाता है। तो अब मेरा काम रहेगा ना इसको सफाई करना। ये रोज़ शाम को सफाई करना पड़ता है, सुबह भी पोछा लगाते हैं लेकिन शाम तक ना फिर वैसे ही हो जाता है। तो पहले ना इसको पूरा साफ़ कर लेते हैं। अभी करीब रात के 8 बजे हैं और यहाँ पे हमारा ना रात का डिनर शुरू होने वाला है। बहन ने बना के तैयार कर दिया है, बाहर से कुछ देर से अंधेरा हो गया है। यहाँ भी बैठा हुआ है, यहाँ पे टाइम टू टाइम खाना मिल जा रहा है, क्योंकि आजकल बहन ना जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही है। आजकल बड़ा अच्छा हो रहा है मेरा, लेकिन कुछ टाइम बाद ही चली जाएगी ना, फिर से आफत आएगी मेरी। सारा मुझे ही करना पड़ेगा स्टार्ट, हल्का फुल्का चाहे जो भी काम हो ना, फिर से मुझे करना पड़ेगा। खाना लेके आई तो आज के डिनर में इसने क्या स्पेशल बनाया है वो दिखाती हूँ आपको। आज के डिनर में बना रखे है अंडा करी और साथ में ना आलू की सब्जी भी है, क्योंकि घर में कोई अंडा खाने वाले हैं कोई नहीं है। इस पर ग्रेवी रखे हुए हैं, इस पर अंडे रखे हुए हैं, साथ में है चपाती। और अब ना खाना शुरू करते हैं, चले खाएं। तो चलिए खाना वगैरह खाते हैं, डिनर कर लेते हैं। उसके बाद ना मानवी भी उठ जाएगी, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से सो रखी है और जब भी मैं खाना खाती है तभी उठती है, और मुझे लग रहा है जैसे मैं बैठूंगी वैसे उठ जाएगी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को भी अब यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपको कल एक नई सुबह की नई शुरुआत के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और मुझसे जुड़े रहे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।